हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप एक रोलर कोस्टर राइड पे रहते हो सुबह से लेके शाम तक। आपका स्टॉक ऊपर जाता है तो आप ऊपर जाते हो और स्टॉक नीचे आता है तो आप नीचे आते हो, राइट? आई एम 100% श्योर ऑल ऑफ यू को लिव 100 lives in one single day if you are trading intraday. So this is called a lot of emotion, like you are emotionally damaged a lot, like in this whole process. जब आप बार बार कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे चढ़ते हो तो आपको एक मेथड डिवाइस करना पड़ेगा ताकि आप इस वोलेटिलिटी के इम्यून हो जाओ। और आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको ये अप डाउन डजंट मैटर बिकॉज यू हैव कन्विक्शन इन व्हाट यू आर डूइंग, राइट? तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंटर्स शेयर करूंगी और मैं अपना आज का ट्रेड शेयर करूंगी जिसमें मैं आई ऑल्सो वेंट इन टू द रोलर कोस्टर राइड बट आई डिडंट गिव इन टू माई इमोशंस। आई न्यू दैट ये एक ट्रैप है। मेरा जो ट्रेड है वो बिल्कुल सही है। दो ट्रेड्स थे ऐसे, आज मैं आप दोनों डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो पहला चीज है कि आपकी रिसर्च बैंग ऑन होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए आपके पास एक दिन पहले रिसर्च पूरी होनी चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च नहीं होती, आप किसी और के दिए हुए कॉल ऑप्शन ले रहे हैं या पुट ऑप्शन ले रहे हैं या ट्रेड्स ले रहे हैं, आपका कन्विक्शन कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। मार्केट ऊपर गया तब तक तो ठीक है, अगर जरा सा नीचे आएगा आपका हार्ट पैल्पिटेट करने लगेगा। तो आपकी खुद की रिसर्च बैक ऑन होनी चाहिए एक दिन पहले। दूसरी बात, आपको एक प्लान बनाना है। एक ऐसा प्लान बनाना है जिसको आप स्टिक कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक गैप अप खुलेगा तो मैं यहाँ खरीदूंगा या थोड़ा नीचे आएगा तब खरीदूंगा, और अगर नीचे गैप फिल करने आया तो मैं दोबारा से और बाय करूंगा, या मैं जब मॉर्निंग रेंज को ब्रेक करेगा तब बाय करूंगा। कुछ इस तरह का प्लान आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको अपने सारे इमोशनल ट्रिगर्स हटाने पड़ेंगे। इमोशनल ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? ह्यूज लॉट साइज। आप अपनी पोजिशनल साइजिंग को कंट्रोल करिए। जितना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा आपका इमोशंस इन्वॉल्व होंगे। कम पैसा इन्वॉल्व होगा, कम इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, कम आपको परेशानी होगी। पोजिशनल साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इन ट्रेडिंग। उसको कंट्रोल करने से आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रख पाएंगे। ह्यूज प्रॉफिट होता है कभी कभी, बट लॉस भी ह्यूज होता है। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी क्राफ्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपका क्राफ्ट है विच इज ट्रेडिंग, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन पे काम करना पड़ेगा। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, उस पे काम करना पड़ेगा। आपका स्किल फास्ट होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक फास्ट होना चाहिए। तीसरी चीज जो है कि आपके पास एक जर्नल मेंटेन होना चाहिए कि आज मैंने इस डेट में ये एंट्री ली थी, जिसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैंने यू इस रीजन पर डिसीजन लिया था, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो सब आपको लिखना चाहिए। कितना प्रॉफिट हुआ और लॉस में एग्जिट किया तो क्यों एग्जिट किया। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आप पहले थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके आइए कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपको आपका प्लान रहेगा ना कि मैं आज मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है या मार्केट नेगेटिव रहने वाला है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आइए तो आप यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन द मार्केट। मतलब मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज तो करेगा, बट यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड बिकॉज आपने एक मेंटल प्लानिंग कर रखी है। आप मेंटल प्लानिंग के साथ आएंगे तो आप बेटर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे, आप ट्रैप में नहीं फंसेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं फील करती हूँ, जो मैं रोज यूज करती हूँ, वो है मेडिटेशन इन द मॉर्निंग। आपको 15 मिनट एक क्वाइट प्लेस पे, एक शांत जगह पे बैठ के just simply sit with yourself, and if you want to do pray or whatever, but just relax, don't let any thought come in your mind। कोई भी और किसी तरीके का थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक मेंटल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है टू बी एबल टू टेक द राइट डिसीजन इन द मार्केट। ये सारी चीजें करने के बाद आप अपने प्लान पे स्टिक करिए, पोजिशनल साइजिंग छोटी रखिए, राइट एंट्री लीजिए, राइट एग्जिट लीजिए और स्टॉक करेक्ट सिलेक्ट करिए। अब मैं आपको आज के दो ट्रेड्स दिखाती हूँ जिन्होंने मुझे लाइक विच गेव मी क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो दिस इज सीमेंस, राइट? सीमेंस का ट्रेड मैंने अर्ली मॉर्निंग चैनल पे दे दिया था। ये देखिए, ये आज सुबह मैंने सुबह 9:25 में सीमेंस का ट्रेड दे दिया था बाय अबव 3625, राइट? दिस वाज माय ट्रेड। लेट मी जस्ट शो यू हियर
कि क्या सिचुएशन थी और उसके बाद ये क्या किया इस स्टॉक ने। आई हैव सिलेक्टेड, ये स्टॉक मैंने एक दिन पहले ही सिलेक्ट कर रखा था, बट मार्केट ना कभी आपको सीधा नहीं लेके जाएगा, मार्केट आपको गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आया स्टॉक, जब ये नीचे आया मुझे पता था कि ये स्टॉक को नीचे नहीं जाना है, ये ट्रैप है। उसके बाद जैसे ही इसने बाउंस लिया है मैंने यहाँ पे इसकी बाइंग दे दी थी 3625 पे, 3625 पे बाय दे दी थी, राइट, जस्ट राइट अबव दिस कैंडल वी हैव गिवन अ बाय। बट उसके बाद ये स्टॉक पूरे दिन, यहाँ पे हमने बाय दिया था, पूरे दिन अप एंड डाउन करता रहा, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर फाइनली चला। इसको अल्टीमेटली ऊपर ही चला था, बट पूरे दिन इसने इमोशनल टॉर्चर किया है। अगर आपको कई सारी पॉइंट्स अगर आप इसमें नोट करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं। पहली बात कि अपने लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, ये लो बार बार डिफेंड कर रहा है, हर बार हायर लो लगा रहा है, राइट, और इस जगह पे आते ही यहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग आती है, ऊपर चला जाता है, फिर गिरता है, फिर फ्रेश बाइंग आती है, फिर चला जाता है, फिर गिरा, फिर फ्रेश बाइंग, फिर ऊपर चला गया। तो लगातार स्टॉक ने इसी तरह अप एंड डाउन खेला और एंड में इसने फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और अच्छा मूवमेंट दिया एंड लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया। इसी तरह का एक और स्टॉक था जिसने तो मैंने पहले ही इसको, दिस स्टॉक सीमेंस आई हैव डिसाइडेड यस्टरडे इटसेल्फ, सो दिस इज हाउ द स्टॉक वाज। कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और मुझे ये पता था कि अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर कभी भी खुलेगा, अगर ओपनिंग ही इस कैंडल के ऊपर होगी तो ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। आज स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी बट थोड़ा सा नीचे गैप फिल करने के लिए आया और दोबारा से बाउंस किया, दैट इज व्हेन आई एंटर्ड। सो व्हाई आई कुड होल्ड ऑन टिल द एंड ऑफ द डे, बिकॉज मुझे पता था कि ये स्टॉक बुलिश होने वाला है क्योंकि इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है। सो आई वाज स्टिकिंग टू my plan and I continuously kept on adding when I got an opportunity at the lower level. एक और जो स्टॉक था जिसने आज काफी परेशान किया वो था नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन वाज आल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन, ओनली थिंग वाज कि इसमें आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था। ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है इसका ब्रेकआउट आया था और इसमें भी स्टॉक में भी इसी तरह की सिचुएशन थी, स्टॉक वाज गोइंग अप एंड डाउन and finally towards the end of the day मतलब it went up then went flat and then blasted again। तो ये स्टॉक भी ऊपर नीचे करता रहा बट it finally gave a very very good breakout। अगर आप अपने प्लान पे स्टिक करते हैं then ये डाउन will not get you fearful। तो अपने प्लान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप सारे इमोशनल ट्रैप्स से बाहर हो जाएंगे। स्टिक टू योर प्लान एंड डू नॉट गिव इन टू द मार्केट। देन अगर आप मार्केट को के आगे हथियार डाल देते हैं तो मार्केट आपसे पैसे लेके जाता है, बट आप अगर अपना प्लान बहुत स्ट्रिक्ट बनाते हो, आप बिल्कुल करेक्ट प्लानिंग के साथ आते हो, मार्केट आपकी डायरेक्शन में है, मूवमेंट सही पकड़ा आपने, तो आप पैसा बना के जाओगे। बट बहुत ग्रेट और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, आपको एकदम डिटर्मिन करके आना है कि मुझे पैसा बनाना मार्केट से। तो ये मुझे शेयर करना था कि इमोशनल ट्रैप जो भी इस फॉल में एग्जिट करेगा ना वो नुकसान में ही एग्जिट करेगा। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है, प्लानिंग के साथ आना है और पोजिशनल साइजिंग सही लेके आना है, करेक्ट टाइम पे एंट्री लेनी है। ये सब रूल आप फॉलो करोगे तो मार्केट से आप पैसा बना के जाओगे। With this, I'll be signing off and do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care. See you in the next video.